everyone, welcome to Vedant classes. So in this video I'm going to discuss about the case study that is the Taj Mahal. So over the past 2 decades, तो 1 decades के अंदर 10 years आते हैं तो 2 decades में 20 years आ गए. So over the past of 2 decades, India's most famous tourist attraction Taj Mahal located in Agra has become a matter of concern. तो पिछले 20 साल से अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का सबसे मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन जिसको हम ताजमहल कहते हैं जो कि आगरा के अंदर लोकेटेड है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न मतलब एक चिंता का कारण बन गया है. एक्सपर्ट्स हैव वार्न दैट पोल्यूटेंट इन एयर आर डिस्कलरिंग इट्स वाइट कलर. तो एक्सपर्ट्स ने ये बताया है, उन्होंने वार्न किया है कि जो एयर के अंदर जितने भी पोल्यूटेंट हैं उसकी वजह से जो ताजमहल का वाइट कलर है वो क्या हो रहा है, वो येलोइश हो रहा है या फिर वो ख़राब हो रहा है, वो डिस्कलर कर रहा है बेसिकली वाइट मार्बल को. तो आप फिगर में भी देख सकते हो कि पहले आपका जो ताजमहल था हमारा बेसिकली वो वाइट कलर का था, बट ड्यू टू अ पॉल्यूटेंट इन अ एयर वो आजकल कैसे हो गया, डिस्कलरिंग हो गया या वी कैन से थोड़ा सा येलोइश हो रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अस. And so it is not only living organisms that get affected by a polluted air, but non-living things like the buildings, monuments and the statues also get affected. तो ऐसा ही नहीं है कि जो एयर के अंदर पॉल्यूटेंट्स है या पॉल्यूटेड एयर जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही ख़राब नहीं करती, बल्कि वो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, स्टैचूज़ है, उनको भी ख़राब करती है, अफेक्ट करती है और वीकेंड से उनको भी करोड कर देती है. द इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा. तो आगरा के आसपास के जो इंडस्ट्रीज़ है बेसिकली, चाहे वो रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल केमिकल्स की हो या फिर मथुरा ऑयल रिफाइनरी हो, तो ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ है ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये क्या करती है, ये हवा के अंदर बेसिकली रिलीज़ करती है पोल्यूटेंट. अब वो पोल्यूटेंट कौन से हैं, दैट विल बी द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. तो ये मेजर क्वांटिटी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी एयर के अंदर रिलीज़ कर देती है. और फिर ये जो गैसेस होती है बेसिकली, तो हमारे जो एटमोसफियर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है ये उसके साथ रिएक्ट कर जाती है और जिसकी वजह से जो आपका यहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अब ये जो एसिड बेसिकली बन गया है आपके एटमॉस्फेयर में, तो ये एसिड क्या करता है, दैट विल ड्रॉप डाउन विद द रेन. फिर ये बारिश का जो पानी होता है उसके साथ ये जो एसिड है ये नीचे आ जाता है और आपकी रेन को जो है वो एसिडिक बना देता है. और इसी वजह से क्योंकि आपकी रेन जो है, बारिश जो है उसमें एसिड प्रेजेंट है, सो दैट विल बी नोन एज द एसिड रेन. तो it has sulfuric acid and nitric acid. So acid rain corrodes the marble of the monument. तो ये जो acid rain होती है ये क्या करती है, ये जितने भी monuments है हमारे इंडिया के अंदर तो ये उनके मार्बल्स को करोड कर देती है, ख़राब कर देती है. और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं मार्बल कैंसर. एंड वाई इट इज़ सो, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये मार्बल्स को ख़राब कर रही है मोन्यूमेंट्स के, सो दैट विल बी नोन एज द मार्बल कैंसर. Now suspended particulate matter such as the soot particle emitted by the Mathura oil refineries has contributed toward the yellowing of the marble. तो अगर हम बात करते हैं कि ये येलो क्यों हो रहा है nowadays, ताजमहल जो है वो इतना ज़्यादा येलो कलर का क्यों हो रहा है, तो इसमें मेन जो रोल है वो किसका है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी का. तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो था उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो आपकी एयर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल है कि जो मार्बल का कलर येलो हो रहा है, दैट विल बी ड्यू टू द मथुरा ऑयल रिफाइनरी. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज. तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सेवरल स्टेप्स लिए हैं ताकि वो क्या कर सके, ताजमहल को सेव कर सके, उसका जो कोरोजन हो रहा है वो उस चीज़ को रोक सके या कम कर सके. It has ordered industries to switch to cleaner fuels. और अब ऑर्डर दे दिए गए हैं बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को कि वो क्या करे, वो क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करे. जो फ्यूल्स वो पहले यूज़ करते थे उनके इंस्टेड वो आजकल CNG या LPG का यूज़ कर रहे हैं, जो कि क्या है, जो थोड़ी कम पॉल्यूटेड बेसिकली पॉल्यूटेड जो इन्वायरमेंट है वो कम पॉल्यूट कर रही है कंपैरेटिवली टू दोज क्लींसर ऑयल
टू दोज फ्यूल्स जो वो प्रीवियसली यूज़ करते थे, बिकॉज प्रीवियसली वो जो फ्यूल यूज़ करते थे वो आपकी एयर को ज़्यादा ख़राब कर रहे थे कंपैरेटिवली टू द CNG एंड LPG। तो CNG का फुल फॉर्म इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG इज़ फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Now, moreover, the automobile should switch over to unleaded petrol in the Taj zone। तो ताज जोन के अंदर जितने भी व्हीकल्स आते हैं, ऑटोमोबाइल्स आते हैं, तो उनको भी ये बोला गया है कि वो अनलेडेड मतलब वो वाला पेट्रोल ना यूज़ करे जिसके अंदर लेड होता है, तो अनलेडेड पेट्रोल वो यूज़ करे। सो वी कैन से कि वो CNG का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लेड जो है दैट इज़ द मेन विलन वी कैन से, जो कि ताज को ख़राब करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। नाउ डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू सी अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताज 22 और 30 ईयर्स एगो। तो आप अपने मम्मी पापा या आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हो कि आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले ताज कैसा लगता था और नाउ डे वो कैसा लगता है, ठीक है। Now I am reminded of the chapter on a crops. I wonder whether acid rain affect the soil and plant also। तो भुजो बोल रहा है कि मुझे याद है कि हमने अभी क्रॉप्स का चैप्टर पढ़ा था, तो जो ये एसिड रेन होती है ये सॉइल को या प्लांट्स को अफेक्ट करती है। तो येस, ये बहुत ज़्यादा मेजरली अफेक्ट करती है, ये आपके सॉइल को भी एसिड बना देती है और ये प्लांट्स के लिए भी कई बार बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। इट विल हैम्पर द प्लांट ग्रोथ बेसिकली।